अभी रिसेंटली मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन कर रहा था। अभी हमारा एक नया फ्रेंच का बैच स्टार्ट हुआ है हाल ही में, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन कर रहा था। वो उनकी पहली क्लास थी और पहली क्लास में मैं एक कॉमन क्वेश्चन अपने सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ और वो क्वेश्चन ये होता है कि उनका पर्पस क्या है इस लैंग्वेज को सीखने का। व्हाट इज देयर मेन पर्पस ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज। तो सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई आंसर दे रहे थे, अपना पर्पस बता रहे थे। तो एक स्टूडेंट है जिनका नाम है सुमित। तो मैंने सुमित से भी सेम क्वेश्चन पूछा कि क्या आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज। तो ही सेड कि उनके एक रिलेटिव है जिन्होंने उन्हें अप्रोच किया इस लैंग्वेज कोर्स को करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपके रिलेटिव ने आपको अप्रोच क्यों किया इस लैंग्वेज कोर्स को करने के लिए। तो ही सेड कि उनके जो रिलेटिव है उनके दो फ्रेंड है। एक फ्रेंड ने बीटेक किया हुआ है जिनमें जिस कोर्स को करने के लिए उसे 4 साल लगे और लाखों रुपए की फीस लगी, और उनका जो करंट सैलरी पैकेज है वो है 12 लाख का। सुमित के रिलेटिव के एक दूसरे फ्रेंड है जिन्होंने एक लैंग्वेज कोर्स किया, जिस लैंग्वेज कोर्स को करने में उन्हें 1.5 या 2 साल करीब अप्रोक्स लगे और उतनी फीस भी नहीं लगी जितनी उनकी लगी। उनका जो सैलरी पैकेज है वो भी सेम है, यानी कि 12 लाख के अराउंड ही है। तो जब उन्होंने ये देखा कि उनका एक पहला फ्रेंड है जो जिसने बीटेक किया, 4 साल की पढ़ाई की, लाखों रुपए लगा, तब जाके उनका 12 लाख का पैकेज। दूसरा फ्रेंड है जिसने अगेन 1 साल 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल का कोर्स किया बहुत कम फीस पे, और उसका भी सेम सैलरी पैकेज है। तो जब उन्होंने ये देखा, इतना बड़ा गैप देखा, इसी वजह से उन्होंने अपने फ्रेंड को यानी कि सुमित को अप्रोच किया कि यू शुड ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ कोर्स, आपको भी एक ऐसा लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को बीटेक डिग्री होल्डर से भी ज्यादा सैलरी पैकेज मिल सकता है या इवन सेम सैलरी पैकेज मिल सकता है। द आंसर हियर इज यस, एब्सोल्युटली यस। जो आपने अभी देखा भी, जैसे सुमित ने बताया, राइट, तो वो बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज सी, हायर सैलरी पैकेज इज नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन योर डिग्री और योर क्वालिफिकेशन। आजकल सिर्फ डिग्री के बेस पे या अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे आप हायर सैलरी डिमांड नहीं कर सकते, ना ही आपको उस बेस पे वो सैलरी मिलेगी जो आप चाह रहे हो कि इतनी हायर सैलरी मुझे मिल जाए जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग अ डिग्री। अब हायर सैलरीज का मिलना कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके पास में कौन सी स्किल है, जो आपकी स्किल है क्या उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं, आपका एक्सपीरियंस कितना है और किस इंडस्ट्री में अभी आप काम कर रहे हो। तो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट द मेन फैक्टर इज स्किल, कि आपके पास में ऐसी कौन सी स्किल है, और जो स्किल आपके पास में है तो उस स्किल की उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में भी आप जॉब कर रहे हो वहां पर उसकी डिमांड कितनी है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, जैसे आपने देखा एक गैप देखा कि एक पर्सन है बीटेक वाला, उसको सेम सैलरी पैकेज मिल रहा है, एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को भी सेम सैलरी पैकेज मिल रहा है। तो ये इसलिए हुआ कि जो लैंग्वेज एक्सपर्ट है उसके पास में एक स्किल है, अपनी लैंग्वेज स्किल है, जिस स्किल की डिमांड मार्केट में है, प्लस सप्लाई बहुत कम है, यानी कि डिमांड है मार्केट में लेकिन सप्लाई भी बहुत कम है। दूसरी तरफ एक बीटेक होल्डर है जिसकी डिमांड अभी भी मार्केट में है। मैं नहीं कह रहा हूँ मार्केट में डिमांड नहीं है बीटेक वालों की, इंजीनियर्स की डिमांड नहीं है मार्केट में डिमांड है, लेकिन सप्लाई भी ओवर है। सप्लाई ओवर है, डिमांड है लेकिन सप्लाई उससे ज्यादा ओवर हो रही है। जैसे अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो अपनी बीटेक डिग्री के बेस पे, तो अगर आज आपको निकाल दिया जाए, आप मान लो जॉब भी छोड़ दो, तो अगले 2 दिन में सैकड़ों लोग आ जाएंगे आपकी सेम पोजीशन पर काम करने के लिए। लेकिन एक लैंग्वेज एक्सपर्ट अगर कहीं किसी कंपनी में से जाता है तो इट्स नॉट इजी टू फाइंड लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, क्योंकि बहुत कम होते हैं लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। तो एक मैसेज जो यहाँ पर हम सबके लिए निकल के आ रहा है, और वो मैसेज ये है कि हमें अपना फोकस सिर्फ डिग्री को लेने में नहीं करना चाहिए, हमें अपना फोकस करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट पे। ऐसी स्किल्स को हमें सीखना है जिन स्किल्स की डिमांड मार्केट में है और उसकी सप्लाई भी अभी बहुत ज्यादा ओवर नहीं हुई है। ऐसी स्किल्स को हमें सीखना है जिसकी डिमांड भी है मार्केट में और जिसकी सप्लाई भी अभी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। अगर आप बीटेक और एमबीए की डिग्री के भरोसे बैठे हो तो आपको बीटेक और एमबीए ऐसे कॉलेजेस से करनी चाहिए जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से एक है। अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से बीटेक या एमबीए करोगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने होंगे, और आपका जो हायर सैलरी पैकेज है वो काफी टाइम के बाद जाके आपको मिलेगा। मेरी फैमिली में या मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया, एमबीए किया, लेकिन बीटेक और एमबीए करने के बाद उनको वो सैलरी पैकेज नहीं मिला जो वो चाहते थे। उनको बहुत कम सैलरी पैकेज में रखा जा रहा था। तो व्हाट दे हैव डन, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए, जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डिप्लोमा किया, किसी ने कुछ किया। तो जब वो छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस उन्होंने किए, एक नई स्किल को सीखा, तब जाके उनकी जॉब लगी एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छे सैलरी पैकेज पे। और आज भी यही होता है, अगर आप नॉर्मल किसी कॉलेज से बीटेक कर लोगे, एमबीए कर लोगे, तो इट इज नॉट इजी टू गेट अ जॉब। आपको कोई ना कोई नई स्किल सीखनी ही पड़ेगी। इसलिए मैक्सिमम पीपल आर ऑल्सो
doing something while doing their professional courses like MBA and BTech. सुमित के बारे में जो मैंने आपको बताया, सुमित is also preparing for CAT examination. वो CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं. जब वो MBA करेंगे उसके बाद MBA जब उनकी कंप्लीट होगी तब उनका फ्रेंच का सारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा. MBA करने के बाद जब सुमित किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो उनके पास में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा ओवर अदर पीपल. वो क्यों होगा? क्योंकि अब सुमित ने फ्रेंच भी सीख ली है, उनके पास में फ्रेंच के सर्टिफिकेशंस होंगे. तो जब वो अपने सीवी में ये मेंशन करेंगे दैट ही हैज डन फ्रेंच कोर्स, तो उससे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट नंबर 1 कि वो हायर सैलरी पैकेज की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी में बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स आएंगे जिनके पास सेम डिग्री होगी एमबीए की, लेकिन सुमित उनसे थोड़ा अलग होगा. अब सुमित के पास में एक एक्स्ट्रा स्किल है, एक एक्स्ट्रा कोर्स उन्होंने किया हुआ, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है, एक ऐसी स्किल है जिस स्किल की डिमांड मार्केट में है, तो वो अपने लिए हायर सैलरी की डिमांड कर सकते हैं. बेनिफिट नंबर 2, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये अपने एम्प्लॉइज को बाहर प्रोजेक्ट्स पर भेजती है, फॉरेन कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स पर भेजती हैं. तो अगर उनकी कंपनी किसी भी ऐसी कंट्री में एम्प्लॉइज को भेजना चाहती है प्रोजेक्ट्स पर जहां पर फ्रेंच बोली जाती है, तो सुमित विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कंसिडर, क्योंकि सुमित को वहां की नेटिव लैंग्वेज आती है और सुमित वहां के क्लाइंट से इजीली बात कर सकते हैं. जो थर्ड बेनिफिट सुमित को मिलेगा वो मिलेगा एक करियर बैकअप के रूप में. सपोज इन फ्यूचर में एमबीए सुमित ने किया और भगवान न करे अगर कुछ ऐसा होता है कि सुमित की मान लो जॉब नहीं लग रही है, तो सुमित के पास एटलीस्ट एक करियर बैकअप होगा कि वो लैंग्वेज की इंडस्ट्री में जाके लैंग्वेज एक्सपर्ट बन सकते हैं. ये उनका थर्ड बेनिफिट हो गया. फोर्थ बेनिफिट, सुमित अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बना सकते हैं. अब वो मान लो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं थ्रू हिज एमबीए डिग्री, देन व्हाट ही कैन डू पार्ट टाइम में, जैसे वीकेंड्स पे वो क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रेंच की क्लासेस ले सकते हैं. अब वो चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ा रहे हैं कुछ घंटे के लिए, या वो ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे सकते हैं पार्ट टाइम में, वीकेंड्स पे कुछ घंटे काम किया और ऐसा फ्रीलांस ट्रांसलेटर बन के वो अपनी ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे सकते हैं. तो वो अपने लिए एक सेकंड इनकम सोर्स या इवन थर्ड इनकम सोर्स को भी जनरेट कर सकते हैं. तो उनके पास में ये भी एक बेनिफिट होगा. तो सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागिए, अपनी स्किल पे भी काम करिए. अगर आपके पास में एक स्किल है तो आप जॉब भी कर सकते हो और आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो. आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, आप फ्रीलांसर बन सकते हो. अगर आपके पास में कोई स्किल है तो, अगर आपके पास में सिर्फ एक डिग्री है तो उस डिग्री के बेस पे आप सिर्फ जॉब कर सकते हो. अभी हाल फिलहाल में मैंने अपनी एक भांजी से बात की, तो मेरी वो जो भांजी है उसने अभी बीटेक किया हुआ है एंड करेंटली शी इज वर्किंग इन इन्फोसिस. वो इन्फोसिस कंपनी में जॉब कर रही है. तो मैंने उससे पूछा कि उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, अभी वो वहां पर उस कंपनी में क्या करती है. तो उसने बताया कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर काम वहां पर करती हूँ. तो मैंने उससे पूछा कि इस काम के लिए आपको ट्रेनिंग मिली होगी, इस काम को कैसे करना है एंड ऑल. शी सेड यस. मैंने कहा कि अगर ये सेम काम किसी और पर्सन को सिखाया जाए जिसके पास बीटेक डिग्री नहीं है, तो क्या वो सेम काम आपकी कंपनी में कर पाएगा जो तुम कर रही हो? शी सेड यस. फिर मैंने पूछा कि देन व्हाई कंपनी आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव डन बीटेक, जिनके पास बीटेक की डिग्री है. इसका आंसर वैसे तो मुझे पता था, बट उसने भी वही चीज बोली जो मुझे मालूम था. दैट इज के जो जिन लोगों ने बीटेक किया होता है तो उनको थोड़ा बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड से वो होते हैं, उनको थोड़ी बहुत टेक्निकल पढ़ाई करके वो आते हैं, तो उनको ट्रेन करना या इजी होता है इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिन्होंने बीटेक नहीं किया हुआ. वो काम थोड़ा ज्यादा की नहीं बेहतर थोड़े तरीके से कर पाते हैं बिकॉज उनको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होती है, वो इजिली थोड़ा बहुत समझ पाते हैं और कर भी पाते हैं. बट नॉट एवरीवन. मैक्सिमम लोग जो बीटेक करके आते हैं उन्हें कुछ रट्टा मार के पास करके आ जाते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा नॉलेज होती नहीं है. बट उसने ये बोला, तो बस इतना सा ही डिफरेंस है. जस्ट इमेजिन, बहुत छोटा सा डिफरेंस है वो वाला. तो दोज पीपल हु हैव डन बीटेक एंड एमबीए, उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है, बस डिग्री है. अगर उनको कल को जॉब से निकाल दिया जाए तो वो इजीली अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, अपना खुद का काम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में कोई स्किल नहीं है. उन्हें क्या आता है? उन्हें कुछ भी नहीं आता है. उन्हें बस रट्टा मारा स्कूल कॉलेज में, एग्जाम क्लियर करके वो आ गए, तो वो क्या करेंगे? बट अगर आपके पास में एक स्किल है तो आप जॉब भी कर सकते हो और अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो या एज अ फ्रीलांसर भी बन सकते हो. सो वर्क अपॉन योर स्किल. अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए और उसके बाद आपको जॉब करनी है, आप जॉब करिए. आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करिए. फ्रीलांसर बनना है, फ्रीलांसर बनिए. राइट नाउ आप कौन सी स्किल सीख रहे हो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए. एंड पीपल हु हैव डन बीटेक एंड एमबीए, आपकी खुद की राय क्या है प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए. जो भी बात मैंने आप सबके साथ में शेयर की है इस वीडियो में, आपकी खुद की राय क्या है? स्पेशली दोज पीपल हु हैव डन बीटेक एमबीए है जो कभी कर रहे हैं, आपकी खुद की राय क्या है, आपका खुद का ओपिनियन क्या है, प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए. और इस वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए.